बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने अपनी ताकत के अंदर एक बड़ा इजाफा कर दिया है और अपने दुश्मन को उसकी नींदें हराम करने पर मजबूर कर दिया है। तो नाज़रीन, ये मिल्जम क्लास जहाज है और पीएनएस खैबर, जिसकी कमीशनिंग तकरीब हुई है इस्तांबुल के अंदर। टर्किश सदर भी वहां मौजूद थे, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी थे नेवी के। क्या गुफ्तगू हुई और कितना जबरदस्त इजाफा है और क्या कुछ आना बाकी है टर्की से पाकिस्तान बहरिया के लिए, ये भी आपको बताते हैं आपसे कुछ ही देर में। साथ में अफगानिस्तान को फितनुल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने हालिया खिताब में। जो वो गुफ्तगू कर रहे थे उलमा इकराम से मुलाकात के बाद, तकरीब के अंदर उन्होंने मजीद क्या कहा, किस किस को क्या क्या मैसेज दिया गया है, कुछ ही देर में आपको बताते हैं। फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है और वहां पे एक और इनकलाब आने को तैयार है। यूथ बहुत ज्यादा मोबिलाइज हो चुकी है, बहुत गम गुस्से का शिकार है, क्योंकि रॉ ने जो कत्ल गारत करवाई है बांग्लादेश के अंदर। एक तवील अरसे तक शेख हसीना वाजिद के जरिए तो अपनी मनमानी करते रहे, लेकिन अब बांग्लादेश की आवाम ने इनकलाब का झंडा अपने हाथों में थाम रखा है और भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। जो इस वक्त यूथ है उसे डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसे इंसाफ की, उसे हक मिलने की ज़रूरत है। और जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं बांग्लादेश की, अगर उसमें इस बार भारत ने कुछ छेड़खानी की कोशिश की तो ये छेड़खानी या ये मुदाखलत उसे बहुत महंगी पड़ सकती है और इसकी कीमत शायद 7 रियासतों पर मुहित होगी। वो 7 सिस्टर्स, जो कि बहुत ही मामूली सा एक धागा है, चंद किलोमीटर पे मुहित, और अगर उस धागे को, उस डोर को काट दिया बांग्लादेश ने, तो फिर वो चिकन्स नेक और उस चिकन्स नेक से गुजरने वाली 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि काफी सालों से, काफी दहाइयों से अपनी आजादी के लिए मिला रही हैं और वो बहुत कोशिश में मसरूफ हैं, उनकी इस तिलमिलाहट को दूर करने का बेहतरीन मौका है। इससे जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स, कुछ पेशरफ्त आपके साथ शेयर करेंगे। फिर दहशतगर्दों की एक बड़ी कार्रवाई, एक खातून को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली खातून कहां पे दहशतगर्दी करना चाहती थी, ये भी आपको बताएंगे। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि भारत के अंदर कितने खतरनाक हालात हो चुके हैं तमाम अकलियतों के लिए। पहले हम शायद ये समझते रहे कि सिर्फ मसला मुसलमानों का है, तो मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वहां पे मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, सिख, निचली जात के हिंदू तक गैर महफूज हैं। और वो भारत जो कि अपनी फौज पर तकिया किए हुए है, भाजपा सरकार जो बार बार अपनी फौज को धकेलती है पाकिस्तान के सामने, फिर मार पिटती है और फिर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं, उस फौज के करतूत क्या हैं, उसकी मसरूफियात क्या हैं, उसकी दिलचस्पियां क्या हैं, इसकी भी एक झलक आपको मुख्तसर से दिखाएंगे आखिर में। और उससे पहले आगाज कर लेते हैं एक जबरदस्त पाकिस्तान की इनोवेशन, पाकिस्तान की कामयाबी और पाकिस्तान के दिफा को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ एक बेहतरीन कदम बढ़ाया गया है। इस्तांबुल में यह तकरीब हुई है कमीशनिंग, और पाकिस्तान का दोस्त बरादर मुल्क टर्की पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है हर मुश्किल वक्त में, तमाम टेक्नोलॉजी के हुसूल और उसकी शेयरिंग के मैदान में। तो ये खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी के दूसरे मिल्जम क्लास जहाज पीएनएस खैबर की कमीशनिंग तकरीब हुई है इस्तांबुल में और नेवल शिपयार्ड तुर्की में इसका इनेकाद किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान भी मौजूद थे। बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू हुई, बहुत ही जबरदस्त पैगाम दिए गए हैं और इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने शिरकत की थी। पाकिस्तान की तरफ से भी थे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब, और सदर उर्दवान ने पाकिस्तान और तुर्की की जो बिरादराना ताल्लुकात हैं इसको इस मौके पर मिसाली करार दिया है। हम भी खुले दिल से वेलकम करते हैं उनके इन जबरदस्त अल्फाज को, उनकी इन काविशों को जो पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने में पेश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने दिफाई पैदावार के शोबे में मजीद ताउन पर जोर भी दिया है। पाकिस्तान और तुर्की की बहरी अफवाज के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मजबूत उनकी तरफ से करार दिया गया तैयब उर्दवान की तरफ से, जबकि सदर उर्दवान ने जहाज का दौरा भी किया और अमले से इस मौके पर उनकी मुलाकात भी करवाई गई है। तो खित्ते की बहरी सिक्योरिटी हो, मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के सरबराहान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नेवल चीफ वहां पर मौजूद थे, टर्किश प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे, और साथ में खित्ते की जो बहरी सिक्योरिटी है उसके मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल के अलावा पीएनएस मिल्जम जो है वो जहाज जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का हामिल है, जदीद हथियारों से मुकम्मल तौर पर लैस है। 4 मिल्जम जो जहाज़ों का मुआहिदा पाकिस्तान का टर्की के साथ हुआ था नाज़रीन, ये 2018 में हुआ था, जिसमें से अब 2 पाकिस्तान को हैंड ओवर किए जा चुके हैं। पीएनएस खैबर की कमीशनिंग से तुर्किया में बनने वाले दोनों जहाज़ों की तकमील अब हो चुकी है। पाकिस्तान नेवी का उन्हें बाज़ाब्ता हिस्सा बना लिया गया है। बाकी जो 2 जहाज़ हैं वो भी कुछ ही अरसे में पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। उनकी जो प्रोडक्शन का सिलसिला है वो भरपूर तरीके से जारी है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमा किराम से मुलाकात हुई है। शानदार तकरीब के अंदर क्या पैगाम दिया है
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, पहले वो सुनिए। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। तो टीटीपी और पाकिस्तान में किसी एक को चूज करना होगा अफगानिस्तान ने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक उन्होंने टीटीपी का इंतखाब किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, अपनी खुददारी को तबाह कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को, अपनी अवाम के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। साथ में फील्ड मार्शल ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी रियासत के अंदर सिर्फ रियासत का ये इख्तियार है कि वो जहाद का हुक्म दे सके। इंडिविजुअली कोई ग्रुप, कोई शख्स, कोई भी जमात उठकर ये नहीं कह सकती कि वो जहाद करना चाहती है। इसकी कतई तौर पे शरन इजाजत नहीं है। साथ में उन्होंने बरमला कहा है कि फितना खारिज की अफगानिस्तान से आने वाली जो तंजीमें हैं 70% इसमें अफगानी शामिल हैं। हमारे बच्चों, हमारे फोर्सेस, हमारे नौजवानों को इनका खून बहाने में ये मुलविस हैं। और ये सिला बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो इनके साथ भलाई की है, जो इनकी मेज़बानी की है, बजाय इसके कि शुक्रगुजार होते, ये पाकिस्तान के ही अमन के खिलाफ हो गए और पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों के दर पे हो गए हैं। तो अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना था फील्ड मार्शल का। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ अता किया है और ये बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के लिए, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। साथ में रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान के दरमियान गहरी मुमासलत और ताल्लुक है। इस्लाफ की अमली और फिक्री मिराज छोड़ने वाली कौमें ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। बड़ा वाज़ेह पैगाम है मुल्क दुश्मनों के लिए, अमन दुश्मनों के लिए, अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए। और पाकिस्तान के अंदर भी जो तखरीबकारी हो रही है या जो उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, अब उनके लिए कोई रियायत नहीं, अब उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम फील्ड मार्शल ने अपना दे दिया है। अब आगे नाज़रीन बढ़ते हैं और रुख करते हैं कुछ बांग्लादेश का, जहां पे हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जब गई है 2024 के अंदर, उसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की इस वक्त क़यादत के अंदर लोग मुंतज़िर हैं कि शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, मैंडेट दिया जाए इस नई हुकूमत को, ताकि बांग्लादेश के अंदर जो महरूमियाँ थीं, जो परेशानियाँ, जो करप्शन का बाजार गर्म किए रखा काफ़ी अरसे तक, कई दहाइयों पर पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग कर दिया मुक्तिबानी के जरिए, लेकिन अब भी भारत बाज नहीं आया, उसकी प्यास बुझी नहीं है, उसकी मुनाफकत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और अगली हुकूमत के अंदर भी वो चाहते हैं कि एक बार फिर से अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत की जाए और वो जो करप्शन का बाजार है, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, प्रोपेगेंडा है, नई जनरेशन को गुमराह करना है, वो सिलसिला चलता रहे। लेकिन अब वहां की यूथ जाग चुकी है। यूथ क्या नारे लगा रही है, जरा सुनिए। तकबीर, नारे तकबीर, दिल्ली ना ढाका, दिल्ली ना ढाका, गुलामी ना आजादी, ক্ষমতা না জনতা, আপোষ না সংগ্রাম, দিল্লি না ঢাকা। और नाज़रीन, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो कई दहाइयों तक मुसल्लत रही, बांग्लादेश में करप्शन का बाजार गर्म किए रखा, भारत की माँ के ऊपर, वहाँ पे कई जो आज़ादी की तहरीक में लीडर्स थे जमात इस्लामी के, सीनियर करता धरता, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। कई तालिब इल्मों को मौत के घाट उतार दिया गया जो इनकलाब की बात करते थे, और उसका अंजाम यह हुआ कि बिलाखिर वहाँ पे इनकलाब आया और हुकूमत को चलता किया शेख हसीना वाजिद की। और अब इस वक्त नफरत जो है भारत के खिलाफ वो उरूज पर है। भारत की एम्बेसी को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पे जो उस्मान हादी का कत्ल करना है, उसकी जो शहादत है, उसकी वजह से जो यूथ है, जो नौजवान है, वो मज़ीद गम व गुस्से का शिकार हैं और अब वो बदला लेना चाहते हैं 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करके। और इसका बाकायदा जिसको कहते हैं कि अगले आने वाली जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट भी यही होगा कि उन्होंने सबसे पहले चाइना के इश्तिराक से
टर्की के इश्तिराक से, पाकिस्तान और अमेरिका के इश्तिराक से इस चिकन्स नेक को रोकना है, वहाँ पे नाका लगाना है और उन तमाम 7 रियासतों को जिनके ऊपर जुल्म का बाजार कई दहाइयों से मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने गर्म कर रखा है, ना सिर्फ उसका हिसाब लेना है बल्कि उस्मान हादी और जैसे सैकड़ों जो तलबा हैं जिन्हें बेवजह बिला वजह नाहक मौत के घाट उतारा गया शेख हसीना वाजिद की तरफ से, उसे भी वापस लाना है, उसे भी सूली पर लटकाना है, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। तो ये इस वक्त वहां पे मोमेंटम है, ये जज्बात हैं और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से रॉ ने अपने कातिलों के जरिए उस्मान हादी को मरवाया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी जुमे की नमाज के बाद हमने देखा कि जो यूथ थी वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का शिकार थी। जो ब्लास्फेमी के सिलसिले में एक हिंदू गिरफ्त में आया था उसे भी मारा गया, उसके डेड बॉडी को जला दिया गया। तो ये एक जो इसको कहते हैं ना कि कई सालों के ऊपर मुहित ये जो गुस्सा है अब ये उभर कर सामने आ रहा है और भारत ने अगर कोई मजीद छिड़खानी की तो भारत के ऊपर भी इस आग की लपेटें आएंगी और वो भी इसकी हिद्दत को, इसकी शिद्दत को महसूस करेगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और इंटेलिजेंस इदारों की एक बड़ी कार्रवाई है। खातून जो कि खुदकुश हमला आवर थी और जहनी तौर पे इसे जो कहते हैं ना ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के खिलाफ भेजा गया था खुदकुश हमले के लिए। खबर क्या जरा सुनिए। उसके बाद नाज़रीन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसकी इत्ला पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए खुसूसी टीमें पहुंची हैं हब में और खैरुन्निसा को उसकी सहूलतकार जो हानी ज़ौजा अब्दुल अजीज थी उसकी रिहायशी तेजाबान जिला केच बलूचिस्तान उसके हमरा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदकुश बमबार औरत को भी, उसकी सहूलतकार को भी, और दोनों ख्वातीन को मजीद तफ्तीश के लिए एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब खातून को भी इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए ताकि वो आसानी से अपने हदफ को निशाना बना सकें, लेकिन बर वक्त इत्ला के जरिए इस मजमूम कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है ना तो फोर्सेस के जज्बे को कमज़ोर कर सकती है, ना ही पाकिस्तान के अमन को डैमेज कर सकती है, क्योंकि अब इनके खिलाफ एक ही इनका हल है, वो है इनको जहन्नुम वासिल करना, इन्हें इबरत का निशान बनाना। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको कुछ भारत की सूरत हाल से आगाह करते हैं। भारत में ना तो दलित महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं, ना खालिस्तान की तहरीक के सिख बरादरी महफूज है, ना मिज़ोरम, नागालैंड, ना लद्दाख के लोग महफूज हैं, ना अरुणाचल प्रदेश के लोग महफूज हैं। कोई भी अकलियत वहाँ पर महफूज नहीं है। वहाँ पे अगर जीने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों को, जो मोदी सरकार के हर काले धंधे में, हर मकरू काम में उनका साथ दें या वाह करें, उनको शाबाश दें। अच्छा नाज़रीन, ये खबर क्या जरा सुन लीजिए। एक दलित शख्स था और एक इसको कहते हैं मुबालगा राय से वहाँ पर काम लिया गया। मॉब की तरफ से उस दलित को कहा गया ये बांग्लादेशी है और उसके मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्दीक किए बगैर, ये कंफर्म किए बगैर कि इस शख्स का मजहब क्या है, इसका ताल्लुक कहाँ से है। इसका कसूर सिर्फ यह था कि इसके ऊपर अंधभक्तों की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है और यही इसकी सज़ा ठहरी है। वहाँ पे ना तो कानून है, ना कानून के रखवाले हैं, और जो कानून के रखवाले हैं वही कातिल हैं तमाम अक़लियतों के, क्योंकि वो नाचते हैं RSS के इशारों पे और भाजपा के सरकार के इशारों के ऊपर, और वो जिसको दिल चाहता है निशाना बनाते हैं, जिसको दिल चाहता है अपने रास्ते से हटा देते हैं। और एक और इस तरह का अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन छत्तीसगढ़ में पेश आया है और यहाँ पे जो हिंदू मॉब था, अनभक्तों का मॉब था, उसने एक चर्च को निशाना बनाया है और उसको नजरियातिश किया है। वहाँ पे जो लोग थे उनको मारपीट की है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कुछ वो सरकार की इमा पर कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि लव जिहाद नामी कंपेन्स चलाई गई और मुसलमानों को निशाना बनाया गया और ख़ुद से अपने मंदिरों के ऊपर लव जिहाद के स्लोगन लगा के या आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के गलत फहमियाँ पैदा की गई और बाद में पता लगा कि ये तो हिंदू ही थे, हिंदू नौजवान या RSS के गुंडे थे जिनकी तरफ से ये स्लोगन्स लिखे गए मंदिरों के ऊपर, और ताकि बहाना बनाया जाए, मुसलमानों के घरों को बिल्डोज किया जाए, उन्हें मस्मार किया जाए और उन्हें रहने के लिए घरों तक उनको तबाह कर दिया जाए, उनके घर जो हैं वो मुहैया ना किए जाएँ। इवन हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ अर्सा पहले की खबर है कि शबाना आज़मी को, जावेद अख्तर को मुंबई शहर में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि वो मुसलमान थे। वैसे तो ये सेकुलर है। जावेद अख्तर के साथ जो तारीखी छितराल हुई है, जो गुज़श्ता रोज़ डिबेट हुई थी गॉड के, अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस के ऊपर, उनके वजूद के ऊपर, उसके अंदर किस तरह से भिगो के थप्पड़ रसीद किए हैं मुफ्ती साहब ने, वो पूरी दुनिया ने देखा है और उसकी जगहसाई तो हुई है। लेकिन बाबर सो कॉल्ड मुस्लिम होने की वजह से उन्हें
भारत के अंदर मुंबई जैसे शहर के अंदर रहने की जगह दस्तयाब नहीं थी। और वो फौज जिसको भाजपा सरकार समझती है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए वो उतारेंगे मैदान में, एपी सिंह आपको नाच गाना करते दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया का मीडिया, बरतानवी जरीदे ने इवन अब सबूत दे दिया कि राफेल के टेल्स नंबर क्या थे। सबूत तो हर कोई दे रहा है, लेकिन वो फौज जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, खबर जरा देख लीजिए। ये इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है, आर्मी पर्सनल हेल्ड फॉर रेपिंग वुमेन इनसाइड ट्रेन इन झारखंड। झारखंड में चलती ट्रेन के अंदर एक फौजी ने, एक हाजिर सर्विस फौजी ने एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाया है। ये है इनके फौज के जवानों की क्रेडिबिलिटी, इनका फोकस, इनके इंटरेस्ट और इनके अवाम जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी फौजी इनकी इज्जतों को महफूज बनाने में, इनके बॉर्डर्स को महफूज बनाने में, दुश्मन से बचाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इन्होंने बॉर्डर्स को क्या महफूज करना है, इन्होंने अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ क्या देना है, या अपनी ख़ातीन की इज्जतें उतारने पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि आमादा हैं। और जब भाजपा सरकार का एक हाजिर सर्विस बिहार का सीएम अपने हाथों से खातून का नकाब उतारेगा, तो आप उनके फौजियों से, उनके सियासतदानों से, उनके मंत्रियों से, उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके प्रधानमंत्री से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये सिर्फ लोगों की, अपने अवाम की, खातीन की इज्जतें उतारना जानते हैं, इज्जतें पामाल करना जानते हैं। ना तो इनको तहफ़्फ़ुज़ करने की इनमें सलाहियत है, ना उनकी इज्जतें महफूज करने की इनके अंदर कोई ईमान का जज्बा है, और ना ही ये इंसाफ करने के काबिल है। ना ये इंसाफ कर सकते हैं, ना ये मुकाबला कर सकते हैं कोई भी अगर इनके सामने आए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, ये अपनी साख खो चुके हैं, इनकी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। सब तमाम जो खराबी है इसका एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है नरेंद्र मोदी। जब तक इनके सरों पर वो दंदनाएगा, भारत इसी तरह से ज़वाल पजीर रहेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।